नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा लास्ट वीडियो यानी मेरे वैलेंटाइन स्पेशल में मैंने कुछ कैटफिशिंग के बारे में बात करी थी। मैंने कहा था कि ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस ये सब जो डेटिंग है इनके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इस बार मैंने सोचा इसी सब्जेक्ट को कवर करूं क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ अपने यंगस्टर्स के बीच, यंगस्टर्स से ज़्यादा पेरेंट्स के बीच जो जिनके घरों में 13-14 साल के बच्चे हैं या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बच्चे हैं जिनके घरों में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े जिसको अगर किसी को कौन करना हो या किसी को धोखा देना हो तो एज मायने नहीं रखती। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा है तो जल्दी हो सकता है, बच्चे को जल्दी फुसलाया जा सकता है पर बड़ों को भी फुसलाया जा सकता है। बहरहाल आज तो मैं जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो अमेरिका की स्टोरी है। ये कहानी है अमेरिकन, आई थिंक जॉर्जिया की कहानी है या जॉर्जिया के आसपास कहीं की कहानी है। लड़की थी करीब 14-15 साल की, शायद हेली नाम था उसका। उसने ऑनलाइन किसी से चैटिंग शुरू करी। इस हद तक शुरू हो गई कि प्यार मोहब्बत, इनफैक्ट कभी कभी नूड फोटोज़ भी इसने भेजी उस बंदे को कि ज़िंदगी कैसी थी इस तरफ, इसके घर में माँ बाप नॉर्मल, अच्छा घर, सब कुछ सही। लेकिन होता है ना कि आदमी को एक उस खास व्यक्ति की ज़रूरत महसूस होती है, वो खास व्यक्ति जो उसको थोड़ा ज़्यादा प्यार करे, वो खास व्यक्ति जो उसके रोमांटिक नीड्स को फुलफ़िल करे। सभी की होती है ना। और आजकल जो नीड्स शायद हमारे ज़माने में 21-22 साल में आती थी वो आजकल 12-13-14 और अर्ली भी कई बार आ जाती हैं क्योंकि हम इन चीज़ों से एक्सपोज इतने ज़्यादा हैं। क्यूरियोसिटी तो बहुत होती है ना, और इन चीज़ों को इतना हाइप किया हुआ है कि और ज़्यादा कि भाई प्यार मोहब्बत इश्क पता नहीं क्या है, भगवान ही जाने, टू मच हाइप्ड। तो उस चक्कर में भी लड़कियों की खास करके या यंग बॉयज़ की भी ये अर्जेस होते हैं कि भाई कोई उनको प्यार करे, कोई उनको ध्यान दे, कोई उनके साथ भी रोमांटिक बातें करे। तो वैसा ही कुछ इस लड़की के साथ था। ऑनलाइन इस बंदी ने कांटेक्ट किया, इस लड़के ने कांटेक्ट किया इसको ऑनलाइन और बातचीत चलती रही। काफ़ी टाइम तक बात चली, यहाँ तक कि वो लोग ऐसी बातें भी करते थे कि सेक्सुअल टॉक्स कि भाई कैसे क्या करेंगे, अगर मिलेंगे तो किस तरह से वो उसको ट्रीट करेगा या क्या करेगा, या ये भी कि भागने की बातें कि अगर मिल नहीं पाए तो वो मर जाएगा और अगर वो नहीं आई उसके साथ तो वो तकलीफ़ होगी उसको। ये सब धीरे धीरे करके उस बंदे ने उसको इतना उस्का लिया और इतना अपने चुंगल में फंसा लिया कि मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मिलने नहीं आएगी अगर तो वो उससे बात ही नहीं करेगा। उससे रहा नहीं गया, उसने कहा कि ठीक है। अपना एड्रेस उसने भेजा उस लड़के को और उस बंदे ने उसको बताया कि वो कहाँ की स्ट्रीट पे बाहर आ जाए अपने घर से और वो वहाँ उसको मिलेगा। निकल गई बंदी, 15 साल की लड़की घर से निकल गई और जहाँ उसने बोला था हाईवे पे जाके खड़ी हो गई, कार आई और उसके साथ बैठ गई। वो कहती है बाद में कि जब बैठी जैसे ही तो उसको पता चल गया कि कुछ उसने गलत कर दिया है, कि शायद वो इस चीज़ से कभी वापस नहीं जा पाएगी या वो फंस गई है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी उस वक्त तो, क्योंकि अब तो वो उसके वश में थी। कहती कि जैसे ही उसको उठाया उसने वैसे ही वो एक घर पे लेके गया उसको जहाँ भी ले जाना था और एक रूम में जाके उसको सबसे पहले उसने रेप किया। 15 साल की लड़की का रेप हुआ और उसके बाद उसको वो दूर कहीं लेके गया और एक घर में उसने उसको बंद करके रखा। ट्रीटमेंट इसका सुने तो आपकी रूह कांप जाए। इस लड़की को उसने कुत्ते की तरह रखा, कुत्ते का पट्टा भी बांध के रखा। और जैसे कुत्तों का नहीं, अगर आप देखें तो डॉग ट्रेनिंग में अगर आप देखें तो उनके पास ना एक क्लिकिंग औजार होता है, क्लिक 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 करके, जिससे कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। तो क्लिकिंग साउंड से वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, सिट, स्टैंड, रन, ईट, व्हाटएवर। सेम क्लिकिंग मेथड इस लड़की के साथ वो यूज़ करता था। डिफरेंट क्लिक्स फॉर डिफरेंट रीजंस कि अब तुम बोलो मत, या फिर अब तुम बैठ जाओ कपड़े उतार के कमरे में जाके लेट जाओ, या अब तुम ये करो वो करो। अगर वो कभी कुछ गलत करे और उसकी मन मर्जी ना करे तो उसको सज़ा मिलती थी। सज़ा कुछ भी हो सकती है। कहती एक दिन में करीब 10 बार उसका वो गला घोटता था।
कितनी बार उसको टब में उसका सर पानी भरे टब में डाल देता था, इतनी देर तक कि वो बेहोश हो जाए, तब तक उसको पानी के अंदर रखता था। उसको हर वक्त वेट का उसके गोल दिया जाता था कि तुम्हें इतने वेट का होना है। उससे अगर ज़्यादा होती थी तो उसकी पिटाई होती थी। तो कितनी बार ऐसा होता था कि वो दिनों तक कुछ खाती नहीं थी, क्योंकि उसको एक हर हफ्ते गोल दिया जाता था, क्योंकि उसको पसंद था कि लड़की स्किनी हो। खाने का भी कोई ज़रूरी नहीं कि उसको प्रॉपर खाना मिले, कई बार डॉग फूड खाना पड़ता था। ये इस कैद में रही है करीब पूरा 399 डेज। और यही नहीं, कई बार वो अपने दोस्तों के सामने उसको बाहर लाता था और उसका गेम उसके लिए तो वो शो जैसा था, सबको दिखाता था कि देखो दिस इज़ माई पोजेशन और ये मेरी जागीर है, और इसको देखो मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, ये कैसे बिहेव करती है। बाग करने को बोलेगा तो वो बाग करेगी, जो करने को बोलेगा। पब्लिक के सामने भी अगर वो कपड़े उतारने को बोलेगा तो वो ना नहीं कह सकती, उतारेगी। और रेप का तो क्या है, दिन में शायद 2500 बार उसका होता होगा, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। 15 साल की लड़की, आप सोच सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज़, जब ये लोग लड़कियों को ऐसे बरगला के लेके जाते हैं ना, तो लड़कियों के दिमाग में ये डाल देते हैं कि उनको कोई घर में खोज नहीं रहा है, मीडिया में कोई खबर भी नहीं है उनके बारे में, मिसिंग पर्सन्स कहीं कोई खबर नहीं है। और दूसरा कि अगर वो पकड़ में आती है या अगर वो पुलिस के गिरफ्त में आती है तो उसी को जेल हो जाएगी, क्योंकि वो घर से भागी है। अब आप सोचिए 13, 14, 15 साल के बच्चों के कितना दिमाग होता है। आप उनके दिमाग में अगर कोई डर डाल देंगे तो वो डर जाते हैं। यही इस लड़की के साथ हुआ। कहती जिस पल से उसने घर छोड़ा उसको यही विश्वास रहा कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं खोज रहे हैं, और कि अगर वो मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा पहले वही जेल जाएगी, क्योंकि उसने ही कुछ गलत किया है घर छोड़कर। बेचारी की हिम्मत ही नहीं होती थी। उसने तो सोच लिया था यही उसकी ज़िंदगी है। अच्छा, उसका फ़ोन, इंटरनेट सब बंद होता था, उसके पास किसी चीज़ का कोई एक्सेस नहीं था। लेकिन कुछ रूल्स थे उस बंदे के। सो आफ्टर सर्टन डेज, जब उसने 1 साल उसके साथ बिता लिया, तो उसको लगा कि अब वो उसको ट्रस्ट कर सकता है, और उसने उसको एक लैपटॉप गिफ्ट किया या दिया, एक लैपटॉप। उस लैपटॉप में इंटरनेट नहीं था, दैट वाज लॉक्ड। पर लड़की स्मार्ट थी। अब आज के युग की लड़कियों का देखिए, अब ये भी देखने वाली बात है कि इंटरनेट को आप कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और गलत से भी यूज़ कर सकते हैं। आपका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, और अगर आप चाहें तो उससे बहुत सारा ज्ञान या आप बहुत सारे दोस्त भी बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। उसको ज्ञान था कि वो कैसे इंटरनेट को, कैसे वो जो लॉक था उसको डिसेबल कर सके। तो उसने वही किया, कंपनी रीसेट दबाया, जो भी सिस्टम था उसको पता था कैसे करते हैं, और इंटरनेट से कनेक्ट हो गई। और जो कनेक्ट हुई तो वो चैट रूम में जाके उसने किसी को कांटेक्ट किया। वो कहीं और थी, रोमानिया में बैठी हुई थी। उसको उसने चैट रूम में जाकर के अपना भेजा कि ऐसा ऐसा है और शायद मैं खतरे में हूँ, और मेरा नाम ऐसा ऐसा है, और मेरे पेरेंट्स ये हैं, और उनका एड्रेस ये है, और उनका नाम ये है, आप उनको कांटेक्ट करके बताइए। उस लड़की ने, दुनिया के दूसरे कोने में बैठी हुई लड़की ने उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया फेसबुक पे, मैसेज पे, और बोला कि आपकी लड़की हेली है और उसने मुझे कांटेक्ट किया है। पेरेंट्स की तो क्या हालत, जैसे कि बैठे बैठाए उनका जीवन, मतलब जो अभी तक इतने बिजी, एकदम रोते फूटते बिलखते, फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने टाइम से वो गायब थी और वो खोज खोज के थक गए थे। फिर तो उस चैट रूम से FBI, पुलिस सब उसके टच में आ गए, और उसको कहा कि घर से बाहर जो दिख रहा है उसकी फ़ोटो क्लिक करके दो। तो लैपटॉप में तो कैमरा होता है ना, तो उसने फ़ोटो क्लिक करके भेजी। उस फोटो के थ्रू उसकी मदर ने सर्च किया कि वो कहाँ थी, क्योंकि उसको रोड का कोई साइन दिख रहा था और एक कोई सेल पे थी प्रॉपर्टी, वो भी दिख रही थी हल्की हल्की दूर। उसको जूम करके क्लियर करके पता किया तो पता चल गया कौन सा घर है, कौन सी गली में है, कहाँ रहती है। जॉर्जिया का घर था, किसी 2-4 घर नीचे कोई एक घर बिक भी रहा था, वो भी ऑनलाइन दिख गया। पुलिस गई और उसको बचा लिया। 399 डेज के बाद वो घर वापस आई, घर वापस आ गई, पेरेंट्स के साथ है। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो एक पार्ट हो गया कि जहाँ आपके बच्चे को कोई फुसला के लेके गया और इतने दिन उसने उसको इल ट्रीट किया, बच्चा बच के घर वापस आ गया, क्या उसकी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो सकती है इमीडिएटली? नहीं।
वो इतने भयंकर ट्रॉमा से बीत कर आया है, इतनी तकलीफ़ों से बाहर आया है। तो इस लड़की का तो ये हाल था कि उसको PTSD था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इतना भयंकर कि उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि वो अपने को कभी सेफ नहीं महसूस कर पाई। उसको हमेशा लगता था कि वो आदमी जो है घर के इधर है, कबर्ड के पीछे है, बिस्तर के नीचे है, यही सब। और उसका स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता था, उसको काम करने के लिए वो खुद को इंजर करती थी, हर्ट करती थी। इतने सिवियर कट्स की अगर आप देखो तो मतलब जो हाथ की त्वचा थी या जो स्किन थी वो एकदम उबड़ खाबड़ हो गई थी। कितने उसने घाव किए हुए थे स्किन में, वो था उसको। फिर उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, दुनिया भर की तकलीफ़ें। और भगवान ही जानता है कि वो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आएगी या कब आएगी। स्कूल जाना तो उसका पॉसिबल ही नहीं है, फ्रेंड्स उसके कोई है नहीं, और घर में माँ बाप हैं जो उसको देख देख कर रोते बिलखते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें कि वो ठीक हो जाए, कि या उनकी पुरानी बेटी उनको मिल जाए जो खोई थी उन्होंने। क्योंकि ये जो आई है ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये वो तो नहीं है जो 15 साल की उन्होंने खोई थी। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है। अब देखिए आजकल टिकटॉक में या किसी भी और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें एज लिमिट्स बहुत कम है। टिकटॉक में तो शायद 13 ही साल का है, 13 साल के बच्चे भी टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं। तो जो लोग हैं बाहर, क्योंकि आप पब्लिक में हो, टिकटॉक इज़ लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आपको प्राइवेट मैसेजेस लोग भेज सकते हैं। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, दैट्स अप टू यू। बट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो बात कहीं से कहीं भी जा सकती है, और जो क्रीपी मैसेजेस हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी उनसे बूस्ट मिलता है, से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको स्कूल में पॉपुलर नहीं है, कोई नहीं उसे कहता कि वो खूबसूरत है, लेकिन जब वो टिकटॉक में जाके नाचता है, अपने को थोड़ा स्टाइल में दिखाता है, तो ऑनलाइन लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, या ऑनलाइन उसको लोग प्राइवेट मैसेजेस भेजते हैं जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो बच्चा टेम्प्ट हो सकता है ना कि चलो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मैं क्वीन रह सकती हूँ, यहाँ तो मुझे लोग मेरी कदर करते हैं, और उन मैसेजेस को वो एंटरटेन करने लगे। फिर वो यहाँ से लेके कहाँ जाएगा कह नहीं सकते। तो एक चीज़ ये मैं नहीं कहती हूँ कि अपने बच्चों की हर चीज़ पे वॉच रखिए या ताला लगा दीजिए, उनको कुछ करने मत दीजिए, उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ पे वॉच रखिए, नहीं। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जब हम वॉच रखते हैं ना तो फिर वो छुप के करते हैं। आपको लगता है आपके फ़ोन की वो कुछ भी गलत करेंगे तो आपके फ़ोन पे आ जाएगा मैसेज, ये तो उन्हें भी पता है ना। तो अगर उन्हें कुछ गलत करना होगा या उनको लगेगा कि भाई हर चीज़ में तो मेरी नज़र रखते हैं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो वो किसी और के ज़रिए करेंगे। बहुत तरीके हैं, तो ऐसा करना ही क्यों। माहौल ऐसा क्रिएट करिए कि घर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, टू दी एक्सटेंट कि वो हर चीज़ आपसे शेयर करें, हर चीज़। बच्चों को अवेयर करिए, हर चीज़ से अवेयर कराइए। ये जो ऑनलाइन के डेंजर्स हैं उनसे अवेयर कराइए। ये जो स्टोरीज़ हैं ये ऑनलाइन है, हज़ारों स्टोरीज़ हैं ऑनलाइन। इन स्टोरीज़ को आप भी देखिए, उन्हें भी दिखाइए, उनके साथ बैठ कर देखिए। ये छोटे बच्चे हैं, ये कारण इसका ये नहीं कि उनके दिमाग में खौफ आ जाए या कि वो ऑनलाइन जाने से डरें, नहीं, लेकिन उनको ये बुद्धि हो या ये नॉलेज दे पाएँ आप कि कहाँ आप कब किस चीज़ को स्टॉप करना है या कैसे अपने को आपको सेफ रखना है, और घरों को इतना मजबूत बनाएं कि ये जो प्रेडेटर्स हैं वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच पाए। इट्स अ स्कैरी वर्ल्ड आउट देयर, लेकिन इट्स अ लवली वर्ल्ड टू। तो स्कैरी की जानकारी रखें और लवली को एंजॉय करें, है ना। और स्कैरी से डरने की बात नहीं है, उसको टैकल करना सीखें, क्योंकि डर गया समझो मर गया। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। शब खैर, बाय बाय, सिया।